Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Vinu. Please do like, subscribe, and share my YouTube channel if you like my videos and found my videos informative. Thank you so much. हम यूनिट 9 कर रहे हैं. मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं उस यूनिट को कंप्लीट करा दूँ. तो आज भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही हम टॉपिक लेके चलेंगे. यूनिट 9 जो है वो NTA नेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. तो हम देखते हैं व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी या फिर डिजिटल इंक्लूजन. देखिए, डिजिटल लिटरेसी क्या. लिटरेसी से आप समझते हैं किसी चीज़ का ज्ञान होना. तो डिजिटल ज्ञान होना यानी जो टेक्नोलॉजी है, नई इंटरनेट है, उसको कैसे यूज़ करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको यूज़फुल बनाना है, उस सब चीज़ों की नॉलेज होना इज़ कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी. या फिर इसको बोला जाता है डिजिटल इंक्लूजन. वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है. इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना एंड एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर करना. तो देखिए, इंक्लूजन यानी डिजिटल जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, हाउ टू यूज़ गूगल, हाउ टू यूज़ फ़ोन पे और ब्राउजिंग, ये सब चीज़ें आप नई नई वेबसाइट पे विजिट करते हो, वो सब आता है डिजिटल में. एंड इंक्लूजन मीन्स उस चीज़ को शामिल करना. तो उस चीज़ को आप तभी शामिल कर पाएंगे जब आपको डिजिटल लिटरेसी हो, यानी आपको डिजिटली चीज़ों को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ का आपको नॉलेज हो. ये होता है डिजिटल लिटरेसी. नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया. ये इंट्रोड्यूस कराया था 1 जुलाई 2015 में. PM कौन? प्राइम मिनिस्टर मोदी. उन्होंने शुरुआत की थी डिजिटल इंडिया की जब वो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में. तो जो डिजिटल इंडिया है, इसका मेन स्कीम क्या है, मेन मुद्दे ये हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए. पहले चीज़ें इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं थी. मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि जो भी डेटा है उसको सिक्योर रखने के लिए लोग उसको रजिस्टर में बाय हैंड एक तरह से उसको बैलेंस शीट बनाते थे, रजिस्टर प्रिपेयर करते थे, डेटा रखते थे हैंड रिटन. लेकिन डिजिटल इंडिया आने के बाद क्या हुआ है, चीज़ें मैक्सिमम इंटरनेट के थ्रू डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में अपलोड होता है. उसमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए. 10 लोगों का काम भी एक मशीन अकेले कर देती है. गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि भारत नेट स्टार्ट हुआ, इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आई डिजिटल इंडिया के अंडर. और ये किसने स्टार्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज डिजिटाइजेशन. व्हाट इज डिजिटाइजेशन? एवरीथिंग इज ऑनलाइन. जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए. देखिए, पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत इजी बेसिक सा एग्जांपल ये है कि जब पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म निकलते थे तो बच्चे कहाँ रश करते थे? साइबर कैफेज की तरफ. यानी वो किसी न किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाते थे या जहाँ पे जो शॉप होती हैं जहाँ पे फॉर्म फिल किए जाते हैं उनके पास जाते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे और फिर अपना फॉर्म फिल कराते थे. लेकिन अब आपके पास क्या फैसिलिटी है? आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप. उससे आप खुद घर पे बैठे बैठे भी अपना फॉर्म इजीली भर सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इजी बन गई हैं. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. और अब क्या है, अब हर चीज़ आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है. अभी आप मुझे देखिए, मैं फिजिकली नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल रही है. तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आपको मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है. तो अब क्या है, इन जो चीज़ें हैं वो ईजीली एक्सेसिबल हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए. आप सब कुछ फाउंड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे. डेटा स्टोर्ड डिजिटली, और जितना भी डेटा है वो डिजिटली स्टोर्ड होता है. डिजिटली का मतलब ये होता है जैसे जैसे फ़ोन की मेमोरी होती है 156 GB या 256 GB, 128 GB. तो वो क्या है, डिजिटल फॉर्म में है वो चीज़ें. तो जैसे डेटा इन KB, MB, किलोबाइट, मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट एंड TB मीन्स टेराबाइट. ये जो नॉलेज है ये आप पेपर 1 में भी लेते हैं. पेपर 1 में भी, क्योंकि ICT एक जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, पेपर 1 में ICT में भी ये आता है एंड ये सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है. तो ये है डेटा स्टोर्ड डिजिटली, वो इस रूप में होता है. नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन के बारे में ही है कि प्रोसेस इज इजी एंड चीपर.
अब क्या हो गया है, जो प्रोसेस है वो इजी भी है, आप इजीली, बस आपको इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे इंटरनेट को यूज़ करेंगे। वो इजी भी है। अब आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, पहले यही फ़ोन का रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा होता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है और सबके पास डेटा है, तो चीपर भी है एंड ईजी टू यूज भी है। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। व्हाट इज साइबर क्राइम? एनी क्राइम दैट टेक प्लेस थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अभी मान लीजिए मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, कोई मेरा जो है डेटा चोरी कर ले या फिर मेरा किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चुरा ले, उसे बोला जाता है साइबर क्राइम। आप मान लीजिए कहीं से पैसे निकालते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, कोई आपके चैनल को हैक करके आपके जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको खुद एक्सेस कर ले, आपका पिन्स पता कर ले, आपके पासवर्ड का पता कर ले, आपके चैनल को हैक करके या आपके बैंक अकाउंट को हैक करके, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। यानी वो क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारे पेपरों में आपने धांधली देखी, तो वो सब साइबर क्राइम है। क्यों? जितने भी पेपर ऑनलाइन हैं उनमें जो जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू थी, ऑनलाइन थी। तो ऐसा क्राइम जो इंसान कहीं दूर बैठ के इजीली फ़ोन यूज़ करके या लैपटॉप यूज़ करके इजीली आपकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, आपके अकाउंट्स देख सकता है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले सकता है, अदर चीज़ें कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। यानी कंप्लीटली इंटरनेट से रिलेटेड। अगर मैं अभी जाके किसी को फिजिकली रोड पे एक थप्पड़ मार दूं, दैट इज़ नॉट साइबर क्राइम, वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। साइबर क्राइम सिर्फ वो है जब आप कहीं बैठकर किसी का चैनल को हैक कर लेते हो, किसी की डिटेल्स ऑनलाइन पता कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हम कल मिलेंगे फिर से यूनिट 9 को लेके। मैं जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को यूनिट 9 को कंप्लीट करके देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।